आज हम लोग बात करेंगे छंदों में दग्धाक्षर किसे कहते हैं या दग्धाक्षर क्या हैं, इस विषय पर। देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग जब भी कोई छंद लिखते हैं तो जो उसका सबसे पहला अक्षर होता है ना, उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे छंद शास्त्रीय विषय हैं और उस शास्त्रों के अनुसार जो छंद का आरंभ होने वाला छंद का आरंभ जिस शब्द से होता है उसका सबसे पहला अक्षर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और उस पहले अक्षर के को दो भागों में बांटकर बताया गया है। पहला होता है शुभ अक्षर, जिसको हम शुभाक्षर कह सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसका अशुभ अक्षर, जिसको हम अशुभाक्षर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये शुभाक्षर और अशुभाक्षर क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अशुभाक्षर को ही दग्धाक्षर कहा जाता है। अशुभाक्षरों से छंद का आरंभ नहीं करना चाहिए। हमें जब भी छंद का आरंभ करना चाहिए वो शुभाक्षर से करना चाहिए। शुभाक्षर और अशुभाक्षर क्या हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए, शुभाक्षर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ड, द, ध, न, य, श, तालव्य श, दंत स और छ। ये जो कुल 15 अक्षर हैं, इनको शुभ अक्षरों की श्रेणी में रखा गया है। मतलब छंदों का आरंभ इन्हीं अक्षरों से करना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अशुभाक्षर किनको माना गया है। अंग, झ, इया, ट, ठ, ढ, ण, त, थ, प, फ, ब, भ, म, र, ल, व, मूर्धन्य श और ह। इनको अशुभाक्षर की श्रेणी में, इन कुल 19 अक्षरों को अशुभाक्षर की श्रेणी में रखा गया है। ये अशुभाक्षर कहलाते हैं। मतलब किसी भी छंद का आरंभ इन अक्षरों से नहीं होना चाहिए। इन 19 अशुभाक्षरों में से भी इन 5 अक्षरों को, जो हैं झ, ह, र, भ और मूर्धन्य श, इन 5 अक्षरों को तो बिल्कुल वर्जित माना गया है किसी भी छंद में सबसे पहले आरंभ करने से, सबसे पहले अक्षर के रूप में आरंभ करने से। ये बिल्कुल गलत माने जाते हैं। इनसे आरंभ किसी भी छंद का नहीं होना चाहिए, इन 5 अक्षरों का। लेकिन अगर इन 5 अक्षरों से कोई मंगल सूचक शब्द प्रयुक्त हो, जिससे किसी मंगलवाची शब्द का बोध हो, जो मंगल होने की सूचना देता है, जैसे किसी देवी देवता का नाम या कोई और शुभ शब्द, तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। उसमें कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। जैसे अगर ह से आपने हरि लिख दिया, र से राम लिख दिया, भ से भगवान लिख दिया, ठीक है, तो उसमें ये अशुभाक्षर वर्जित नहीं माने जाएंगे। लेकिन अब जो मैंने आज ये जो विषय रखा है आप लोगों के सामने, उसमें ये कह देना भी आवश्यक है कि ये शुभ अक्षर और अशुभ अक्षर, इनका प्रयोग किस आधार पर वर्जित और मान्य बताया गया है, इसका ज्ञान अभी की पीढ़ी में उतना ज़्यादा नहीं हो सका है। इसलिए ये जो शुभ अक्षर और अशुभ अक्षर का प्रयोग है, ये आपके अपने विवेक का विषय है। ऐसी कोई बाध्यता आपके सामने नहीं है कि आप इन अक्षरों से प्रारंभ नहीं ही करें या प्रारंभ कर ही दें। दग्धाक्षर जो शब्द है, इनका उल्लेख चूंकि छंद शास्त्र में आता है
इसलिए इनकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको बताया उसका उद्देश्य यही है कि आपको केवल इन दग्धाक्षरों के बारे में जानकारी रहे, जिससे ये कहीं पर अगर आप ये शब्द सुने तो आपको ये न लगे कि ये बिल्कुल नया शब्द है, ये कहाँ से आ गया। तो आप अपने विवेक के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, विषय के अनुसार अक्षरों का प्रयोग करें और अपनी रचनात्मकता को निखारें।